देश में ओमिक्रॉन ने रफ्तार पकड़ ली है। भारत में ओमिक्रॉन के मामले 300 के करीब पहुंच चुके हैं। तमिलनाडु में 33, तेलंगाना में 14 नए मामले आने के बाद ओमिक्रॉन के मामलों में जबरदस्त उछाल आया है। दिल्ली के बाजार नए साल के जोश और जश्न से लबरेज हैं। कोरोना का डर इस भीड़ की आपाधापी में कहीं खो सा गया है। न मास्क, न दूरी और बाजार जाना ही जरूरी। नया साल करीब है और कोरोना की नई लहर भी शायद दूर नहीं। दिल्ली, महाराष्ट्र और तमिलनाडु होते हुए ओमिक्रॉन वेरिएंट धीरे धीरे राज्य दर राज्य एंट्री हासिल करता जा रहा है। 2 दिसंबर से 23 दिसंबर तक का आंकड़ा देखिए और समझ लीजिए कि ओमिक्रॉन की रफ्तार क्या है। ओमिक्रॉन वेरिएंट का आंकड़ा वाया दिल्ली, महाराष्ट्र, तमिलनाडु होते हुए 280 के पार तक जा पहुंचा है। हालात ये हैं कि आज देर शाम प्रधानमंत्री ने कोरोना के हालात पर अहम बैठक बुलाई है, तो राज्य सरकारें भी अपने अपने स्तर से संभावित तीसरी लहर से 2-2 हाथ का प्लान तैयार कर रही है। अभी तक केवल एयरपोर्ट पे जो लोग आ रहे थे उनकी हम टेस्टिंग कर रहे थे। अब हमने ये तय किया है कि सारे जितने भी पॉजिटिव केस दिल्ली के अंदर निकलेंगे सबको हम जीनोम टेस्टिंग के लिए भेजेंगे। हम लोग को तो बिल्कुल जो कह रहे हैं कि ओमिक्रॉन का जो चक्कर हो सकता है, माने अपने देश का 3rd फेज हो सकता है और अन्य जगहों का तो कोई का 4th है, कोई का 5th है दूसरे देशों में, लेकिन अपने देश में तो तीसरा होगा ही। तो वो स्थिति में अलर्ट तो रहना ही है। ये 10 करोड़ का टीकाकरण कोरोना के खिलाफ लड़ाई में अपनी जनता के लिए, जनता को बचाने के लिए सुरक्षा चक्र है। टीकाकरण से वंचित रह गए हो तो कृपया करके उनको भी टीका लगवा दें, ताकि तीसरी लहर की आक्रामकता को हम पूरी ताकत से रोक दें। अब जरा भारत के नक्शे पर ओमिक्रॉन वेरिएंट की रफ्तार देखें तो समझ में आता है कि कैसे कुछ राज्य ओमिक्रॉन की चपेट में आते जा रहे हैं। महाराष्ट्र में 65 केस पकड़ में आए हैं तो दिल्ली में 57 केस सामने आ चुके हैं। तमिलनाडु में आज आंकड़ों के उछाल के बाद कुल केस 34 तक जा पहुंचे हैं। तेलंगाना में 24, गुजरात में 23 और राजस्थान में 22 बीमारों का आंकड़ा है। कर्नाटक में 19, केरल में 15, जम्मू में 3 और यूपी में 2 केसेस हैं। उड़ीसा, लद्दाख, बंगाल, हरियाणा में नया वेरिएंट कदम रख चुका है। हालात को देखते हुए कर्नाटक में नए साल के जश्न पर रोक लग गई है, तो दिल्ली में भी नए साल की पार्टियों पर बैन है और गोवा में पार्टियों पर लगाम लगाने के फैसले पर विचार जारी है। मुंबई में पार्टियों में मेहमानों की संख्या सीमित कर दी गई है। यूरोप, अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका की तरह माना यही जा रहा है कि भारत में भी ओमिक्रॉन वेरिएंट कोरोना की तीसरी लहर की वजह बनेगा। IIT कानपुर और IIT हैदराबाद की जॉइंट स्टडी में कहा गया है कि फरवरी में देश में तीसरी लहर आ सकती है। स्टडी के मुताबिक तीसरी लहर के दौरान फरवरी के अंत तक देश में 1,50,000 से 1,80,000 रोजाना केस सामने आ सकते हैं। हालांकि ओमिक्रॉन से आने वाली तीसरी लहर इतनी घातक नहीं होगी जितनी डेल्टा वेरिएंट से आई दूसरी लहर थी। अनुमान ये भी लगाया जा रहा है कि तीसरी लहर के पीक पर पहुंचने के बाद डेली केसेस तेजी से नीचे आने शुरू हो जाएंगे। You have totally lost any vaccine protection, and the natural immunity due to prior exposure to Delta is eroding very quickly. We foresee a peak of something like 1.5 to 1.8 lakh cases per day happening somewhere towards the end of February. ओमिक्रॉन वेरिएंट खतरे का सायरन बजा रहा है, लेकिन बाजार की ये भीड़ और खुलते स्कूल तक शायद ये गूंज नहीं सुनाई दे रही है। बंगाल के नाडिया और बिलासपुर में 2 स्कूलों में 50 बच्चे संक्रमित पाए गए हैं, तो दिल्ली के बाजार भीड़ से पटे पड़े हैं। सवाल जहान का है तो जान का भी है। आज तक ब्यूरो।